ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। नहीं साहब, देखिए, ये जो फैटफ का फोरम है, पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि फैटफ में हम आए कब, और कल मैं हैरान हुआ कि जब हमारे PMLN के जो पार्लिमानी वहां अहम शख्सियत है राना तनवीर, मैंने कहा पहले तो निशानदेही ये करें कि फैटफ में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया कब। वो गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। अब मैंने इनको बताया कि इन 2.5 सालों में पाकिस्तान को फैटफ से निकालने के लिए हमने इकदाम क्या उठाए। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं, 14 कवानीन में हमने तरामीम की हैं और नई लेजिस्लेशन नाफिज की है ताकि जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए जो फैटफ ने हमसे तकाजे किए थे उन पर हम अमल दरामद कर सकें। फैटफ के इदारे ने हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था उसमें उन्होंने 27 आइटम्स की निशानदेही की थी कि 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें तो आप व्हाइट लिस्ट में जा सकते हैं। मुझे यह बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि इस गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, कंप्लायंस हो चुकी है। यह मैं नहीं कह रहा, यह फैटफ के जो अपने मेंबरान हैं वो खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं, अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। अब मैंने जो निशानदेही की, जो आपका सवाल था न्याज़ साहब, वो ये था कि फिर ये क्यों हो रहा है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि हमें आज इस सारी चीजों को देखते हुए ये फैसला करना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा और फैटफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, तो फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं उन इक़दामात को सामने रखते हुए कोई जवाज नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इक़दामात को सराहते हुए और जो एक आइटम रह गया उस पर जो हमारी पेशरफ्त और हमारे जो इरादा, पुख्ता इरादा को सामने रखते हुए हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। मेरे इल्म में है कि भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूं। मुख्तलिफ वज़राए खारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और कुछ कुव्वतें हैं जो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और समझती हैं कि उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। हमने जो इक़दामात उठाए हैं, किए हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, वो हमारी सोच के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, हमारी पॉलिसी के मुताबिक हैं। वो हमें कहें न कहें, हमने अपने मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। नेशनल प्रायोरिटीज को हमने तरजीह देनी है और हमारी नेशनल प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है, हमने टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना है। तो मुझे उम्मीद है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी हम निकल आएंगे।